पाकिस्तान से करप्शन का नासूर ख़त्म करने के अज़्म की तजदीद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद करप्शन के आलमी दिन पर पैगाम। बोले कि किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह में करप्शन बड़ी रुकावट है। करप्शन मुल्क की जड़ों को खोखला करते हुए मुआशी और इंतज़ामी तबाही का बायस बनती है। एक ट्वीट में कहा कि टांक में मुतासरीन के लिए 100 घरों के अतिये पर मुआविनीन का मशकूर हूँ। सर्दी में बेघरों को छत फराहम करना चैलेंज है। जो करप्शन एक माशरे को, एक सोसाइटी को, एक मुल्क को तबाह करती है, वो एलीट की करप्शन है। वो जिसको कहते हैं रूलिंग एलीट। जब वो चोरी करना शुरू करती है, जब प्राइम मिनिस्टर पैसे चोरी करता है, जब उसके मिनिस्टर्स करते हैं, जब प्रेसिडेंट्स करते हैं, या फिर जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं कि वो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के साथ मिलकर जब चोरी करते हैं, तो उससे मुल्क तबाह होता है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि करप्शन दुनिया के हर मुआशरे में है। जो करप्शन मुल्क को तबाह करती है वो एलीट क्लास की करप्शन है। जब वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा चोरी करते हैं तो इससे मुल्क तबाह होते हैं। अमीर और गरीब में इतना फर्क क्यों है? इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने टीम बनाई है। हर साल गरीब मुल्कों से 1.7 ट्रिलियन डॉलर चोरी होकर अमीर मुल्कों में जाते हैं। गरीब मुल्क ताकतवर को एनआरओ देते हैं। अरबों रुपए की चोरी होती है और वो ताकतवर करता है, यानी वो वजीर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, तो वो जो चोरी है वो फिर मुल्क से बाहर ले जानी पड़ती है। तो पहले चोरी करके एक मुल्क को नुकसान होता है। करप्शन वो होता है जो मुल्क का पैसा चोरी होता है। अशराफिया की करप्शन की वजह से मुल्क गरीब हो जाते हैं। गरीब ममालिक का सबसे बड़ा मसला ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी है। नैब क़वानीन के ज़रिए पहले ही वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना मुश्किल था। नैब क़वानीन में तरमीम करके अब वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन बना दिया गया है। मुल्क में चोर आकर बैठ गए हैं और इन्हें चोरी का लाइसेंस दे दिया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गुफ्तगू। आज पूरी दुनिया में एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में हर दिन पीडीएम डे, जिसमें करप्शन को फ़रोग देने के लिए और करप्शन को मज़ीद बढ़ावा देने के लिए माशाल्लाह से जिस तरह के नैब लॉज़ के अंदर अमेंडमेंट्स की गई और जिस तरह से ये अली बाबा और 40 चोर का जो टोला मुस्तफ़ीद हुआ है, पाकिस्तान को इन्होंने करप्शन की एक आमाजगाह बना दिया है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं कि दुनिया भर में एंटी करप्शन का आलमी दिन, जबकि पाकिस्तान में एंटी पीडीएम डे मनाया जा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने करप्शन की नई जहतें मुतारिफ कराई हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान का खरबों डॉलर का सरमाया सियासी अशराफिया ने बेदर्दी से लूटा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इंदिया दे दिया। इमरान खान से लाहौर के देरीना कारकुनों की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान ने कहा कि आम इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा सकती है। आइंदा इंतखाबात में पार्टी टिकट देरीना और नजरियाती कारकुनों को देंगे। अपने हलकों में मजबूत उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब करके दें। 2 हफ्ते के बाद दोबारा मुलाकात होगी। नून लीग इलेक्शन से भाग रही है। हम बार बार कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, वो कभी कोई तारीख, कभी कहते हैं कि 6 महीने में होगा, कभी कहते हैं वो ये डरे हुए हैं। इनको पता है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो है वो छा जाएगी। रहनुमा पीटीआई शफकत महमूद कहते हैं कि नून लीग इलेक्शन से भाग रही है। बार बार ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कराओ। ये लोग कभी कोई तारीख, कभी 6 माह बाद की तारीख बता रहे हैं। ये लोग इलेक्शन से डरे हुए हैं। इन्हें पता है कि इमरान खान छा जाएगा। ये लोग फौरी आम इंतखाबात का ऐलान करें और कौमी और सूबाई असम्बलियां तहलील करें, कोई बहाना नहीं चलेगा। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आज के दिन जब हम एंटी करप्शन डे मना रहे हैं, दूसरी तरफ एक ऐसा हुक्मरान जत्था इक़्तिदार पे काबिज है
जिन्होंने अपने जो है दिहाइयों के करप्शन के केसेस जो हैं NRO 2 के जरिए उन्होंने कवानीन ही बदल दिए हैं। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं हाई प्रोफाइल केस में तहकीकात के बाद रिपोर्ट दी जाएगी। इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े पर JIT की तहकीकात जारी हैं। पंजाब पुलिस को नून लीग ने गुंडा फोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया। PTI पहली सियासी जमात है कि जिसमें इमरान खान ने ट्रांसपेरेंसी को लागू कराया। मालिक में ये बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, जैसे शर्मुल शेख में जाके शर्मुल शेख में इनको शर्म नहीं आई, वहाँ मांगना शुरू कर दिया और मांगते 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 कहने लगे मैं मांगना तो नहीं था लेकिन बड़ी मजबूरी है। मैंने कहा ध्यान करो जल्दी ने टिकट भी थोड़े को वापसी का ले लेना है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि शहबाज शरीफ शर्मुल शेख में भी जाकर मांगना शुरू कर देते हैं। मांगते मांगते कह देते हैं कि मैं मांगने तो नहीं आया। बैरून मुल्क में इनके खिलाफ चोर चोर के नारे शुरू हो जाते हैं। इमरान खान की पार्टी से जो खड़ा हुआ उससे खुद ही वोट पड़ना शुरू हो जाते हैं। शहबाज शरीफ ने अपने दौर में एक भी काबिल गौर काम नहीं किया। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ने और तैयारी करने का फैसला कर लिया है। इमरान खान अगर मगर छोड़ें और असम्बलियां तोड़ें। मैंने खुद इस्लामाबाद का बहुत इंतज़ार किया मगर वो आए नहीं। आम इंतखाबात आइंदा साल अक्टूबर में ही होंगे। मेरे नज़दीक पाकिस्तान का आईन एक मीसाक मिल्ली की हैसियत रखता है और अगर मुल्क के हर कोने में रहने वाला हर पाकिस्तानी खुद को एक कौम तस्वुर करता है। हम दाखिली तौर पर कमज़ोर हुए तो दुश्मन फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। बोले कि मुल्क का हर शहरी खुद को एक कौम तस्वुर करता है। कोई भी मुल्क आइन और क़ानून के बगैर नहीं रह सकता। हमें मईशत को मजबूत करने की ज़रूरत है। हमारी इक़्तिसादियात को बाहर से कंट्रोल किया जाता है। पाकिस्तान जा रहा हूँ ऑलमोस्ट 4 साल के बाद और पाकिस्तान मेरा वतन है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि लोगों की मेमोरी थोड़ी शॉर्ट होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज कहते हैं कि सिलेक्टेड निज़ाम से इस मुल्क की जान छूट चुकी। 4 साल के बाद पाकिस्तान जा रहा हूँ। 2018 में शरीफ फैमिली और नून लीग को इंतकाम का निशाना बनाया गया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2 साल पहले ही मुझे तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया था। लाखों घर तबाह हो गए थे। 1700 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए थे और फसलें, खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। सड़कें, पुल, अंडरपासेस, रेलवे ट्रैक और कस्बों के कस्बे पानी में डूब चुके थे। सब ने मिल के यकजान दो कालिब होकर जिस तरह शबाना रोज़ मेहनत की है, इसका अजर इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला से मिलेगा।
सैलाब से लाखों घर तबाह, मवासलात का निज़ाम तबाह हो गया था। सैकड़ों अफराद जान की बाजी हारे। मुसल्ला अफवाज, मुतल्लिका इदारों, विफाक और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर सैलाब मुतासरीन की मदद की। मुश्तरका काविशों और जज्बे से खिदमत के काबिल हुए। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए तमाम तर वसाइल बिरोकार लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सेंटर में अफसरान के एजाज़ में तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा सिंगापुर। सदर हलीमा याकूब से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा ने आसियान के साथ ताउन को तेज़ करने के अज़्म का भी इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने रेकोडिक मुआहिदे को कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रेकोडिक रेफरेंस पर मुख्तसर राय सुनाई। कहा कि मादनी वसाइल की तरक्की के लिए सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कानून बना चुकी। कानून में तब्दीली सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का हक है। आइन के खिलाफ कानून कौमी असासों के मुआहिदे की इजाज़त नहीं देता। सूबे में मादनियात से मुताल्लिक़ क़वानीन में तब्दीली की जा सकती है। मारूफ गुलकार और अदाकार अली जफर ने सियासतदानों से मुआशी बहरान से निकलने का फॉर्मूला पूछ लिया। ट्वीट के साथ ऑडियो पैगाम में कहा, बताया जाए कि मईशत की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार कौन कौन हैं।